जान सारान मुस्तफ़ा अक़ीदत मंदान औलिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व 174वें उर्स क़ादरी में आपको आना मुबारक हो। जो आता है वो जाता भी है। तो बुजुर्गों का तरीक़ा ये है कि जो उनके दरबार में जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों? वो अपने आका के सच्चे वारिस होते हैं, वाह, जिन्होंने किसी साहिल को कभी खाली लौटाए नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह वाह। तो जो उनके सच्चे वारिस और जानशीन है वो ये कैसे गवारा कर लें कि जो लोग हज़ारों सैकड़ों मील से मेरे आस्थाने पे हाजिर हुए हैं वो खाली चले जाएं। तो लिहाजा आपको इस उर्स क़ादरी में आना मुबारक हो और वापसी वक्त झोलियाँ भरकर जाना भी मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी तो बंदियाँ पेश करने से पहले अब ये आपने हुजूर ताजुल फहूल का कलाम नाज़िम उर्स की ज़ुबानी सुना। मैं भी तयम्मुनन तबर्रुकन हुजूर सैफुल्लाह मसलूल के चंद अशार पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी तुकबंदी पेश करूँगा। तजल्ली ज़ात हक़ की ख़ास है ज़ात मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तजल्ली ज़ात हक़ की ख़ास है ज़ाते मोहम्मद में आया है फ़ेल हक़ हरकत व सकनात मोहम्मद ने। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा इन्नल्लज़ीना युबाय्यऊनका इन्नमा युबाय्यऊनल्लाह। आया है फ़ेल हक़ हरकत व सकनात मोहम्मद ने। वो समझे मानिए नूरुन अला नूरिन के जो देखे, वो समझे मानिए नूरुन अला नूरिन कि जो देखे। आया नूरे खुदा मिसबाह है मिशकात मोहम्मद में। आया नूरे खुदा मिसबाह है मिशकात मोहम्मद में। वजूद हक़ कौन जाने मुंतहा उसकी तरक्की का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजूद हक़ कौन जाने मुंतहा उसकी तरक्की का कि सिदरा पाया पाई है मिरकात मोहम्मद ने। सुभान अल्लाह। अमी मेराज में बैरून दर था, अमीन जिब्रील अमीन। अमी मेराज में बैरून दर था, कोई क्या जाने कि क्या क्या कुछ किया हक़ ने मदारात मोहम्मद ने, कि क्या क्या कुछ किया हक़ ने मदारात मोहम्मद ने। न छोड़ा मस्त में बाकी, हुजूर गौस पाक ने ऐसी पिलाई उनको कि वो मस्त बन गए और तखलुसी मस्त रख लिया। न छोड़ा मस्त में बाकी असर कुछ खुद परस्ती का, नशा ये है मैं इश्क़ मवालात मोहम्मद में। अब मेरी तकबंदियाँ मुलाहिज़ा कीजिए, गवारा कर लीजिए तो एक जाहिलाना कलाम है। और मेरा बहुत पुराना एक शेर है, कलाम तो जैसा भी है हम खुद ही टूटे फूटे हैं। जो एक हर्फ भी उनको आया पसंद, गज़ल नहीं, शेर नहीं, मिसरा नहीं, जो एक हर्फ भी उनको आया पसंद तो समझो हुई सारी मेहनत वसूल। तो समझो हुई सारी मेहनत वसूल। मुलाहिज़ा कीजिए कि ज़ाहिदे इबादत करने वाले, ज़ाहिदे कुंज गारे हिरा आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिदे कुंज गारे हिरा आप हैं। और कहीं फतवा न लग जाए, लेकिन ये कि वो मेरी मोहब्बत का अक़ीदत का शेर है। ज़ाहिदे बहुत बड़ा मुफ्ती भी यहाँ मौजूद है, मेरे भी एक माना कर उस्ताद भाई भी। ज़ाहिदे कुंज गारे हिरा आप हैं, मर्द मैदान रोज़े जज़ा आप हैं। मर्द मैदान रोज़े जज़ा आप हैं। जहाँ सब नफसी कहेंगे वहाँ जो ये फरमाएगा कि अना लहा वो मैदान महशर का मर्द मैदान है। ज़ाहिदे कुंज गारे हिरा आप हैं, मर्द मैदान रोज़े जज़ा आप हैं। हज़रत ईसा का पहाड़ी का बात बहुत मशहूर है। अर्ज़ करता हूँ कि वाइज़े औज कोहे सफ़ा आप हैं,
कोहे सफ़ा के दामन में खड़े होकर आपने पूरे रिश्तेदारों को, अपने कबीले वालों को तलब कर लिया था। बड़े मज़े की बात है। ये नहीं कहा कि अल्लाह को एक हो, वाह वाह वाह। अल्लाह एक है। मेरे बारे में क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। अबू लहब भी है, पूरे रिश्तेदार हैं, पूरे शुरफाए मक्का और अमायदीन मक्का मौजूद हैं। सब ने एक ज़ुबान होकर कहा कि हम तुमको सादिक़ व अमीन मानते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि कोई सवा इतना छोटा गुम्बद है कि उसके ऊपर, इतना छोटा पहाड़ है कि उसके ऊपर गुम्बद बन गया, गुम्बद के अंदर है वो चोटी, कोई लंबा चौड़ा पहाड़ नहीं, कोई हिमालय या कोई विंध्याचल। तो आप पहाड़ की तरफ पीठ थी, सामने लोग थे, उनके मुंह पहाड़ की तरफ थे, पहाड़ के चारों तरफ क्या है वो देख रहे थे। आपने फरमाया अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे गनीम का लश्कर, दुश्मनों का लश्कर बड़ा भारी आ चुका है और बस हमला करने ही वाला है, तो मानोगे? उनका लश्कर वश्कर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे सामने पूरा मैदान खाली पड़ा है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे तो हम मान लेंगे, इसलिए कि आपके ज़ुबान से हमने कभी झूठ सुना ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। वो वाज है कोहे सफ़ा का। वाइज़े औज कोहे सफ़ा आप हैं, कोहे इल्मो हयाओ सखा आप हैं। वाइज़े औज कोहे सफ़ा आप हैं, कोहे इल्मो हयाओ सखा आप हैं। बहरे तख्लीक का सबसे अच्छा गोहर, बहरे तख्लीक का सबसे अच्छा गोहर और गुले गुलशने आमना आप हैं। बहरे तख्लीक का सबसे अच्छा गोहर और गुले गुलशने आमिना आप हैं। एक जगह हो तो उसका तयन करें। वाह, एक जगह। क्या हुजूर मदीना शरीफ में गुंबद खज़रा के अंदर कह रहे हैं? नाउज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, हरगिज़ नहीं, ये तो हमारा अक़ीदा ही नहीं। एक जगह हो तो उसका तयन करें, रूह कौनैन है, हर जगह आप हैं। एक जगह हो तो उसका तयन करें, एक जगह हो तो उसका तयन करें, रूह कौनैन है, हर जगह आप हैं। देखा खुद को ही बू बकर बू जहल ने। देखा, कहते हैं या रसूलल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन तो कोई है ही नहीं। वाह वाह वाह। वो बदनसीब भी आ गया, ये मैं मोहम्मद तुमसे बड़ा बसूरत कोई नहीं। तो आपने कहा तुम भी ठीक है, तो उसे भी तू भी ठीक है था। तो किसी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, वो कह रहे हैं बाप बहुत आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, वो ये कह रहा है कि आपसे ज़्यादा बसूरत कोई नहीं, आपने दोनों कहे तुम ठीक है। तो आपने फरमाया, जैसा कि मैंने पढ़ा और सुना भी है, कि मैं एक आईना हूँ जो मुझ में अपनी शक्ल देखता है। वाह वाह। देखा खुद को ही बू बकर बू जहल ने, ऐसा शफ़ाफ एक आईना आप हैं। देखा खुद को ही बू बकर बू जहल। अब शेख साहब होते तो कहते ये बात ज़ईफ़ है या मौज़ू है, मुझे तो नहीं पता भैया, वल्लाहु आलम। लेकिन बहरहाल हमारे आका की शान में है, और अगर नहीं भी है तो हमारे नज़दीक ऐसा होना कोई नामुमकिन नहीं है, ऐसा ही है। देखा खुद को ही बू बकर बू जहल ने, ऐसा शफ़ाफ एक आईना आप हैं, जिसकी हर बात मानी गई। कौन है? हर बात का मतलब है कि ज़्यादातर उन्होंने खुद ही फरमाया कि मैंने फला बात कही थी, 2 मान ली गई, 1 नहीं मानी। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं मानने से आपकी ये हो गया कि आपकी बात मानी नहीं, आपकी बात मानी जाती है, वो नहीं मानने का भी मसला अलग है। जिसकी हर बात मानी गई। कौन है? जिसने जो कुछ कहा वो हुआ, आप हैं। जिसने जो कुछ कहा वो हुआ, आप हैं। ज़ाहिद कुंज गारे हिरा आप हैं। जिसकी उल्फत मेरा दीनो ईमान है, जिसकी उल्फत मेरा दीनो ईमान है, जिसमें कुर्बान माता पिता आप हैं। जिसकी उल्फत मेरा दीनो ईमान है, जिसपे कुर्बान माता पिता आप हैं। जाहिद कुंज गारे हिरा आप हैं। आपके ज़ेर साया हैं कौनो मकान। ये साया का मसला भी बड़े मज़े का है। आजकल के एक सदी से बाद लोगों को ये तहक़ीक़ हो गई कि नहीं था, आया था। औलिया अल्लाह तो ये फरमा रहे हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन तो ये फरमा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक शख्स था जिससे मुझे कोई मोहब्बत नहीं, बल्कि मुझे तो उसको मुसलमान समझने में भी तामुल है, जिसका नाम था फैज़ी। अकबर के दरबार का एक नौरत्न था। उसने जो मुसनवी लिखी है नलदमन ये कौन सी, उसमें शुरू में हमदुन्नाथ है। तो कहता है कि
उम्मी व दकीक दान आलम, उम्मी व दकीक दान आलम, बेसाया व साहिबान आलम। तुमसे तो वही ठीक था जो आपको साया नजर आ गया। उम्मी व दकीक दान आलम, बेसाया व साहिबान आलम। आपके ज़ेर साया है कौनो मकान, आपके ज़ेर साया है कौनो मकान। अब्र रहमत हैं ज़िल्ले खुदा आप हैं, अब्र रहमत हैं ज़िल्ले खुदा आप हैं। ज़ाहिद कुंज गारे हिरा आप हैं, मर्द मैदान रोज़े जज़ा आप हैं। हश्र में सालिम क़ादरी का फ़क़त, हश्र में सालिमुल क़ादरी का फ़क़त, सालिम क़ादरी का फ़क़त। शाफ़िउल मुज़निबीन आसरा आप हैं या रसूलल्लाह, और कोई नहीं सिवाय आपके। हश्र में सालिम क़ादरी का फ़क़त, शाफ़िउल मुज़निबीन आसरा आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा ये मामूल एक 3 गज़लें पेश करता हूँ। नात में हुज़ूर गौस पाक की शान में है साहिब उर्स की। अब बहुत दिन से ताज़ा कलाम नहीं हो रहा है तो पुरानी कलाम चलो हाज़िरी तो हो जाए इसी माना कर किसी बहाने। ये मेरी जो मनक़बत है कम से कम 35 साल पुरानी है। निगाहे करम, हाँ निगाहे करम, निगाहे करम, हाँ निगाहे करम। शहंशाह जीला निगाहे करम, निगाहे करम, हाँ निगाहे करम। शहंशाह जीला निगाहे करम, नबी के दिलो जां निगाहे करम। मेरे पीरे पीरा निगाहे करम, शहंशाह जीला निगाहे करम। हो सदका हुसैन व हसन का आता, हो सदका हुसैन व हसन का आता। पे शाह मर्दा निगाहे करम, शहंशाह जीला निगाहे करम। गरीबों का तेरे सिवा कौन है, गरीबों का तेरे सिवा कौन है। पनाहे गरीबा निगाहे करम, शहंशाह जीला निगाहे करम। परेशान बहुत हैं ग़ुलाम आपके या गौस, परेशान बहुत हैं ग़ुलाम आपके। बहाले परेशान निगाहे करम, शहंशाह जीला निगाहे करम। बड़ा पीर कहते हैं सब आपको। बेशक बेशक। ये लक़ब आपने कबूल कर लिया, कबूल नहीं करते तो अच्छा था। वो चीज़ कबूल कर लिया तो जिम्मेदारी आयद हो जाती है। जब बड़ा पीर लोगों ने कहा आपने हम तस्लीम कर लिया उसे, नहीं तो तस्लीम नहीं कर लिया तो दुनिया क्यों कहती, हिंदू तो कहते हैं बड़े पीर साहब। बड़ा पीर कहते हैं सब आपको, बसुए मुरीदा निगाहे करम, बसुए मुरीदा निगाहे करम। शहंशाह जीला निगाहे करम। तुम ही तो हो गौस और फरियाद रस, पे जिन्नो इंसान निगाहे करम। हैं घेरे हुए आफतें अलमदद, खड़ा हूँ मैं हैरान निगाहे करम। सफ़र है तवील और ख़तरनाक, मैं हूँ बेसाज़ो सामा निगाहे करम। पे आले अहमद पे ऐन हक़, पे आले अहमद पे ऐन हक़। शहंशाह जीला निगाहे करम। बफ़ज़ल रसूल मुहिब रसूल, शहंशाह जीला निगाहे करम। पे मुक़्तदिर बहरे अब्दुल क़दीर, शहंशाह जीला निगाहे करम। कहूँ तुमसे क्या, तुम पे रोशन है सब। कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये वो बड़े मज़े का शेर याद आ गया भाईजान का। मैं भी कुछ अपना हाल सुनाना चाह रहा हूँ तो फरमाते हैं कि नहीं कि उनको नहीं है ख़बर ज़माने की, वो खुद ही जानते हैं, फिर आप क्यों कह रहे हैं। नहीं कि उनको नहीं है खबर, ऐसा नहीं है कि उनको खबर नहीं है, नहीं कि उनको नहीं है खबर ज़माने की, मगर ये रस्म जो है हाल दिल सुनाने की। नहीं कि उनको नहीं है खबर ज़माने की, मगर ये जाकर दुखड़ा रो लेते हैं, दिल हल्का हो जाता है, वो तो वैसे ही जानते हैं। अर्ज़ किया है कि कहूँ तुम पे क्या, तुम पे रोशन है सब। मेरे दिल के अरमान निगाहे करम। कदम रख के आँखों पे सर पर मेरे, कदम रख के आँखों पे सर पर मेरे। करो मुझ पे एहसान निगाहे करम। शहंशाह जीला निगाहे करम। वो दिन जल्द आए कि बगदाद में बनूँ तेरा मेहमान निगाहे करम। तजरुल का शेर है कि शाह फजलुल्लाह के सदक़े में करम से, पूरा शजरा है मेरा के कसीदे में। शाह फजलुल्लाह के सदक़े में करम से तेरे हो सफ़र फिर सुए बगदाद दोबारा। मेरा पता नहीं कितने दफ़े हुआ, उसके बाद से यही हो गया है। वो सबका उनके जितने बाद उनके मुरीद और ग़ुलाम हैं सबका बार बार हाज़िरी हो। सैफ़ुल आलम मुस्लिम का तो पता नहीं कितने दफ़े हुआ।
बनूं तेरा मेहमान निगाहे करम, शहंशाह जीला निगाहे करम। ज़माने को ठुकराऊं, काश कैसा हो जाए, ज़माने को ठुकराऊं और मैं बनूं अल्लाह, ज़माने को ठुकराऊं और मैं बनूं तेरे दर का दरबार निगाहे करम। मेरी आरज़ू दिल के दिल में रह गई, हुजूर ने भैया को दुआ दी। वहाँ से हो तैबा की फिर हाज़री, बशाहे रसूला निगाहे करम। मैं सालिम हूँ मुझ पर खुदा के लिए, मेरे शाह सुल्तान निगाहे करम, शहंशाह जीला निगाहे करम। ये भी सूरत में पेश किया हुआ कलाम है, हालांकि ना तो मुनक़्क़त हो गई, लेकिन इसमें भी मेरे आमतौर से कायदा से बन गया है कि मुनक़्क़त किसी को पहले ना से शुरू होती है, और होते होते फिर जिनके बारे में है उनके दरबार में हाजिर हो तो कुछ तवील भी जाते हैं, लिहाजा मैं कुछ शेर छोड़ भी देता हूँ। लिहाजा फरमाइए कि है सब तारीफ़ उसकी जिसको खल्लाक़ जहाँ कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह है सब तारीफ़ उसकी जिसको खल्लाक़ जहाँ कहिए, उसी को सारी मखलूक़ात का रोज़ी रसा कहिए, उसी को कहिए का है, उसी को सारी मखलूक़, कोई कहे या ना कहे है तो वही, कोई माने या ना माने है तो वही। है सब तारीफ़ उसकी जिसको खल्लाक़ जहाँ कहिए, उसी को सारी मखलूक़ात का रोज़ी रसा कहिए। मकीन ला मकां कहिए, मकीन ला मकां कहिए, निशाने बेनिशा कहिए। मकीन ला मकां कहिए, निशाने बेनिशा कहिए। रसूलुल्लाह को ईमान की जाँ जाने जा कहिए। मकीन ला मकां कहिए, निशाने बेनिशा कहिए। रसूलुल्लाह को ईमान की जाँ जाने जा कहिए। उन्हीं को इफ्तिखारो इज़्ज़ो नाज़े फ़र्शियाँ कहिए। कितना एजाज़ हासिल हो गया फ़र्श को, फ़र्श वालों को, कि उनके दरमियान ऐसी हस्ती आ गई। उन्हीं को इफ्तिखारो इज़्ज़ो नाज़े फ़र्शियाँ कहिए। उन्हें मसनद नशीन अर्श जाने अर्शियाँ कहिए। उन्हें मसनद नशीन अर्श जाने अर्शियाँ कहिए। धड़ल्ले से ये कहिए, धड़ल्ले से ये कहिए और बेरैबो गुमा कहिए। धड़ल्ले से ये कहिए और बेरैबो गुमा कहिए। शह बगदाद को सबौलिया का हुक्मरां कहिए। धड़ल्ले से ये कहिए और बेरैबो गुमा कहिए। शह बगदाद को सबौलिया का हुक्मरां कहिए। अगर कुछ और कहना है, दिल नहीं भरा कहिए। अगर कुछ और कहना है तो फिर शाया नेशा कहिए। अटकल पच्चू भूल जरूर बातें नहीं चलेंगी, यहाँ पर बेवकूफ़ी बातें नहीं चलेंगी। औलिया में तकाबुल करना शुरू कर दें आप, ये ना समझी की बात है। अगर कुछ और कहना है तो फिर शाया निशा कहिए। मुहियुद्दीन कहिए और गौसे दो जहाँ कहिए। अगर कुछ और कहना है तो फिर शाया निशा कहिए। मुहियुद्दीन कहिए और गौसे दो जहाँ कहिए। मुईन दीन व मिल्लत वालिए हिंदोस्तां कहिए। मेरे पीर मुर्शिद, मैंने जो रात 4 शेर पढ़े थे तुही की रदीफ में, वो तवील सिलसिला है और उसमें शजरा भी आ गया है, कादरिया भी, चिश्तिया भी। मगर इब्तिदा पहला जो मतला है वो मेरा नहीं है, वो मैंने एक बहुत बड़े अल्लाह के वली चोरी कर लिया तो नहीं कहूँगा, लेकिन तबरुकन ले लिया सरे कलाम रखने के लिए। मौलाना रूम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह हबीब खालिक यकता तुही बरगजीदा जुल जलाल पाके बे हमता तुही। इस गज़ल के मक़ते में तखलुस शम्स तबरेज़ का है, लेकिन आपको अहले इल्म तो जानते ही हैं कि पूरा दीवान जो शम्स तबरेज़ के नाम से है उनका नहीं है, बल्कि मौलाना रूम का है। तो मतलब तो ये है, बाकी उसमें तमाम बुज़ुर्गों के बारे में शेर है, तो उसमें अपनी पीर मुर्शिद गजीनौज़ के बारे में अर्ज़ किया था। रात तो मैंने मारे शरीफ के 2 शेर पढ़े थे और दरगाह शरीफ के अर्ज़ किया है कि
नाज करदम बर मुकद्दर आए है, नाज करदम बर मुकद्दर जहाँ के पीरे माँ तुई, पीरे मन तुई। अपने मुकद्दर पे जितना नाज करूँ कहूँ मैं कि आप मेरे पीर हैं। आप कहेंगे 800 बार तो उर्स हो चुका, आपके पीर कैसे हो गए? आप तो उनके 700 साल के बाद तो आप पैदा हुए। पीरी मुरीदी के लिए आमने सामने होना ज़रूरी नहीं है, फैज़ पाने के लिए आमने सामने जाना ज़रूरी नहीं है। वो वैसे करनी कब हाजिर हुई थी हुजूर के सामने? हज़रत उमर को हज़रत अली को भेजा गया, उनके मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाओ जाके। तो मैंने ख्वाब में देखा, और ये सूफिया का फरमाना है, छोटे बच्चों को बहुत से लोग मुरीद करवा देते हैं कि हुजूर पता नहीं क्या हो कर लीजिए, और आने वाली औलाद को मुरीद करवा देते हैं कि जैसे मिसालें मौजूद हैं। हमारे हुजूर मियाँ साहब को मिला, जब आखिरी दफ़े तशरीफ़ लाए मियाँ साहब को ले, यानी हुजूर सैयदना शाह अबुल हसन अहमद नूरी हुजूर मियाँ साहब को मिला, तो वो आखिरी दफ़े जब बताऊँगी तो ज़्यादा रहती थे, लेकिन जाते जाते भी रहते थे। तशरीफ़ लाए तो आपने ख़ुद तलब फरमाया अपने ग़ुलामों के, अपने मुरीदों के, बताऊँ पूरा तुम्हारे शरीफ के मुरीद है। छोटे छोटे बच्चों को मुरीद किया, क्या कि अब मेरा दोबारा आना हो या ना हो, हालांकि उनको मालूम था कि नहीं होगा, जब भी तो कर रहे थे ये काम, लेकिन ये कहा पता नहीं आना हो या ना हो, लाओ सबको सिलसिले में दाखिल कर लूँ। एक मिसाल ये है। दूसरी मिसाल ये है कि हज़रत चिराग दहली के खलीफा मखदूम नसीरुद्दीन चिराग दहली, जो हुजूर महबूब इलाही के खलीफा आज़म है, जानशीन है। रात कबाली की बात हो रही थी खाने में, तो अर्ज़ कर दूँ, हुजूर चिराग दहली कबाली नहीं सुनते थे। महबूब इलाही की महफिल में कबाली हुआ करती थी, आप चले जाते थे। किसी ने शिकायत की कि हुजूर ये आपके खलीफा हैं, आपके मुरीद हैं, हर वक्त तो हाजिर रहते हैं, कबाली में शरीक नहीं होते। आपने फरमाया उनसे कुछ मत कहो, वो मुत्तकी आदमी है। ये अल्फाज किताबों में लिखे हुए। तो कबाली का सुनना फ़र्ज़ नहीं है, और कबाली को बुरा भला कहना भी फ़र्ज़ नहीं है। आप नहीं सुनते, मत सुनिए। हम तो खामोश हैं, इसलिए हमारे पीरानी नाम सुनते थे। हाँ, तो ये कह रहा हूँ कि आप यूँ कहेंगे पीरे मंतूबी कैसे कह दिया? तो 6 साल की उम्र में मैंने हैदराबाद में ख्वाब देखा अपने बगले में कि फाटक में से गरीब नवाज तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आप ये कहेंगे आपने पहचान कैसे लिया? ख्वाब का मामला ऐसा है कि आदमी ने किसी को नहीं भी देखा हो तो ख्वाब में मालूम हो जाता है फला आदमी है। तो मैं पहचान गया कि गरीब नवाज आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ के घर में चला जाऊँ। ये मेरी बचपनी की हरकत थी, ना समझी की, मगर मेरे पाँव ज़मीन ने पकड़ लिए, हिल भी नहीं सका। और आप खिरामा खिरामा मुस्कुराते हुए दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा कि मैं तुम्हें मुरीद करने आए हैं। बचपन के बैत का मसला ये है, वही ख्वाब के बैत का भी है। बच्चे ने सुना कि मैं 1 साल का था, तो हुजूर मियाँ साहब ने आके मुझे बैत के लिए मुझे दिलो जान से बोले, तो वो उन्हीं का मुरीद माना जाए। ख्वाब में किसी ने देख लिया मुझे फलां ने मुरीद कर लिया, वो जागा बच्चा था लेकिन बड़ा हुआ तो उसे ख्वाब याद, मुझे तो आज तक याद है। तो वो कहने साहब मुझे तस्लीम है, मैं तो उन्हीं का मुरीद हूँ, तो यकीनन उनके मुरीदों में वो शामिल माना जाएगा। नाज करदम बर मुकद्दर जहाँ के पीरे मंतोई, या मोइनुद्दीन हसन चिश्ती नसीरे मंतोई, या मोइनुद्दीन हसन चिश्ती नसीरे मंतोई। मुइन, हाँ वो शेर आया, मुइन दीन मिल्लत वालिए हिंदुस्तान कहिए, मुइन दीन मिल्लत वालिए हिंदुस्तान कहिए, उन्हें हिंदुस्तान में ख्वाजाए कुल ख्वाजगा कहिए, उन्हें हिंदुस्तान में ख्वाजाए कुल ख्वाजगा कहिए। वो जिनको शम्स मारहरा हुजूर अच्छे मियाँ कहिए। कितना प्यारा नाम है, जिसके सुनते ही जिसको सुनते ही कली उस शाख के दिल की खिली, जिसको सुनते ही कली उस शाख के दिल की खिली। कितना प्यारा है हुजूर शम्स मारहरा का नाम, कितना प्यारा है हुजूर शम्स मारहरा का नाम। वो जिनको शम्स मारहरा हुजूर अच्छे मियाँ कहिए, उन्हीं को खानदां में अपने फ़ख्रे खानदां कहिए, उन्हीं को खानदां में अपने कही का हैं, उनकी परदादा ने फरमा दिया, उन्हीं को खानदां में अपने फ़ख्रे खानदां कहिए। अब हाजिर होता हूँ
हुजूर शाह ऐनुल हक को हक का तर्जुमा कहिए। तर्जुमा ये नहीं जो कि ट्रांसलेशन किया जाता है, बल्कि आखिर में नून आ रहा है उसके, नहीं तो काफिया बदल जाएगा। हुजूर शाह ऐनुल हक को हक का तर्जुमा कहिए, उन्हें हक बीनो हक गो हक नुमा कुतुब ज़मा कहिए, उन्हें हक बीनो हक गो हक नुमा कुतुब ज़मा कहिए। शरीयत की है इनकी ज़ात अक़दस पासमां कहिए। कहना पड़ेगा वो पासमान उनके साथ लख्ते जिगर हुजूर साहब के मानवी शहजादे सैफुल मसलून हक के पासबान, हुजूर ताजुल फहूल हक के पासबान, सरकार मुक़्तदिर हक के पासबान, हमारे पीर मुर्शिद हुजूर क़ादरी दूल्हा हक के पासबान, जिन्होंने बादशाहों के मुंह पर हक कहने में कुछ हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अब्दुल अजीज इब्न सऊद जो पहला बादशाह था, जहाँ आज तक इब्न सऊदी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मरे हुए बंदे ने कितनी मुर्सी हो गई, 8 बादशाह गुजरे, सब इब्न सऊद इनके तुम्हारी बाप की जाहिर हो गई लाहौर वक़्त। उससे कह दिया, उसने पूछा था कैसा अमन अमान पाया आपने, शरीफ मक्का को बदनाम किया था कि इनके ज़माने में इंतज़ाम ठीक नहीं है, इनके ज़माने में हाजियों को लूट लिया जाता है, इनके ज़माने में सब फर्जी बातें, कुछ छोटोबत असली भी तो कहाँ नहीं होती। तो उसमें हज़रत उस मौके पर शरीफ जब इसका हमला हुआ तो शरीफ मक्का के साथ साथ आप थे, बल्कि आपके खैर कहने की बात नहीं, गोली भी लग गई थी। तो शरीफ मक्का ने जब मक्का छोड़ा तो आप को साथ ले गए जद्दे में, वहाँ से वो तो वहाँ चले गए। आखिर में बैतुल मुक़द्दस मुझे कहाँ होती हुई ये मुझे याद नहीं आ रहा है। हज़रत को उन्होंने भेज दिया पोर्ट सूडान, वहाँ से किसी और जहाँ से हिंदुस्तान वापस आए। तो वो मालूम था कि शरीफ मक्का इनका बहुत अहबाब में था, तो उसने जताने के लिए पूछा कहिए मौलाना इस दफ़े अमन अमान कैसा पाया आपने हमारी हुकूमत में। और पहले की तो कह रही कि डकैती थी और चोरी थी और फलाता ढमकाता लूट हाजी लूट जाते थे। आप फरमाते हैं, बल्कि आपके साथियों ने भी मुझसे फरमाया इस दफ़ा आपने कैसा अमन पाया हिजाज में। आपने फरमाया बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में था। जानने वाले जानते हैं कि तारीख़ इस्लाम का सबसे जालिम तरीन हुक्मरान तो नहीं था, गवर्नर था। हज्जाज बिन यूसुफ सैकड़ों सहाबा किराम को शहीद कर दिया, खाने काबा में जिन्नत के ज़रिए से आग लगवा दी, मदीने शरीफ में 3-4 दिन अज़ान नहीं हुई। लेकिन उसके साथ तारीख़ ये भी कहती है कि उसने अपने जुल्म की वजह से ऐसा अमन कायम कर दिया था कि कूफे से लेकर मदीने शरीफ तक 80 साल की बुढ़ी हाथ में हीरे जवाहरात सोना चांदी लेकर जाए, कोई आँख उठाकर देखने वाला नहीं था। तो हज़रत ने कहा बरजस्ता जवाब दिया कि वैसा ही अब देखा मैंने तुम्हारे ज़माने में जैसा कि हज्जाज के ज़माने में था। यानी ये कह दिया कि जिस तरह हज्जाज जालिम था तुम भी जालिम हो, तुमने हरमैन शरीफ में खून की नदी बहाई। ये वही कह सकता है जो अल्लाह का वली हो। तो शाह ऐनुल हक हक के पासबान हैं, सैफुल मसलूल हक के पासबान हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों ने ये बात तस्लीम की है। अब तफसील में जाने फिर और सब लोग रह जाए, आज जुमा भी है। हुजूर ताजुल फहूल हक के पासबान हैं, सरकार मुक़्तदिर हक के पासबान हैं, हमारे पीर मुर्शिद आशिक़ रसूल हक के पासबान हैं। शरीयत की है उनकी ज़ात अक़दस पासमां कहिए। शरीयत की है इनकी ज़ात अक़दस पासमां कहिए, तो असरार तरीक़त का इन्हीं को राज़दां कहिए। तो असरार तरीक़त का इन्हीं को राज़दां कहिए। हकीकत आशना कहिए, इन्हें हक़ का निशां कहिए। शुरू को मारिफत में उनको जाने आरिफां कहिए। जो ऐनुल हक को मीरे कारवाने सालिका कहिए। कहना ही चाहिए। तो सालिम को, इस गरीब को भी कुछ कहोगे या नहीं? ये भी तो उन्हीं का खादिम है, उन्हीं की दरगाह में झाड़ू देने वाला है। जो ऐनुल हक को मीरे कारवाने सालिका कहिए, तो सालिम को उसी लश्कर की गर्दे कारवां कहिए। तो सालिम को उसी लश्कर की गर्दे कारवां कहिए। सब तारीफ़ उसकी जिसको खल्लाक़ जहाँ कहिए, उसी को सारी मखलूक़ात का रोज़ी रसा कहिए।